ससुराल में इतना विकास करो, असली घर तुम्हारा ससुराल ही है कि तुम्हारे मायके वाले भी दंग रह जाए, तुम्हारे भाई और भाभी भी सोच में पड़ जाए कि अरे गजब कर दिया इसने। आश्रम में साधु बनो, इतना विकास करो, इतना डेवलपमेंट करो, तुम्हारे घर वाले, गांव वाले, क्षेत्र वाले कहें कि अरे वाह गजब कर दिया आश्रम में। जिस आश्रम में साधु बन गए वहीं सब बंटा ढार कर दिया, लिए कमंडल घूम रहे हैं महाराज जी। कोई विवेक का काम नहीं है। जहां झूठ मूठ सुन लिया वहां भंडारा हो रहा, वहीं खड़े हैं। भंडारा खाने का भी लालच छोड़ो, मायके का मोह छोड़ो। मायके में अब तुम्हारी भाभी का अधिकार है, वहां की जिम्मेदारी उसकी है, और तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी ससुराल में। आश्रम का उत्थान करो, उत्थान करने वालों के साथ में पूरी दुनिया है, और बर्बाद करने वालों के साथ में कोई खड़ा होना नहीं चाहता है। इसलिए आश्रम को भी सुंदर बनाइए, और साथ साथ में सबको अच्छी सलाह दे दीजिए। ये तो उपकार का काम है, उपकार। शानंदम सदनम सुतास्त सुधिया। जिस घर की बहुएं बुद्धिमान है, और जो बुद्धिमान होता है उसका पहला लक्षण होता है कि वो विनम्र होगा, अहंकार नहीं होगा उसके पास, नम्रता। और बुद्धिमान का दूसरा लक्षण वो आलसी भी नहीं होगा, क्योंकि बुद्धिमान है वो समझता है आलस्य का क्या परिणाम होता है, वो जानता है क्रोध का क्या परिणाम है, घमंड का क्या परिणाम है। और जिसको परिणाम दूर से दिखाई देता है वही बुद्धिमान कहलाता है, और जिसको परिणाम का ज्ञान ही नहीं है वो बुद्धू होता है। अंग्रेजी बोले चाहे हिंदी बोले, बुद्धू आदमी। शराब पीने का क्या परिणाम है, पढ़ाई ना करने का क्या परिणाम है। पढ़ाई नहीं करोगे फेल हो जाओगे, फेल होने का क्या परिणाम है, ना कहीं नौकरी मिलेगी ना कोई काम कर पाओगे। तो नौकरी ना मिलने का क्या परिणाम है, फिर तुमको पैसे भी नहीं मिलेंगे, वेतन नहीं मिलेगा। तो वेतन ना मिलने का क्या परिणाम है, तो कंगाल हो जाओगे, भिखमंगा हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, फिर कटोरा लेकर के मंदिर के बाहर बैठोगे, भैया दे दो जरा, भीख मांगो। आज हमारे देश के 80% लोग भिखमंगा है, 80% लोगों को सरकार खिला रही है, 80% लोग कोढ़ी पैदा हो गया, काम ही नहीं करना चाहता, और सरकार भी टुकड़ा दे करके वोट ले लेती है, बात खत्म हो गया है। वोट अगर ये टुकड़ा ना दे तो ये वोट भी नहीं देंगे, ये तो दाल भात पर वोट दे देते हैं। कितने भोले भाले लोग हैं। व्यास गादी निवेदन करती है, अपने पेट और अपने परिवार को पालने के लिए स्वयं कर्म करिए, राशन कार्ड के लालच में ही मत पड़िए। सरकार से तो यही निवेदन करिए कि हर रोड को 4 लेन, 8 लेन, 12 लेन, 16 लेन कर दें, और हर ट्रेन के पीछे आधा घंटे में दूसरी ट्रेन आना चाहिए, धक्का मुक्की भीड़ भाड़ ना हो। और फ्री, बड़े बड़े शहरों में फ्री बस सर्विस चला दे। मलेशिया में मैं गया था, वहाँ फ्री बस सेवा चलती है। कोलालमपुर राजधानी में एक बस में हम लोग बैठने के लिए चले, तो एक आदमी ने कहा, ठहरिए महात्मा जी, पीछे दूसरी बस लगी, सब खाली है। तो मैं पीछे देखा तो 5 बसें लगी थी लाइन से खाली। बोले यहाँ धक्का मुक्की नहीं होती, इसका नाम मलेशिया है, ये इंडिया नहीं है। इंडिया में तो बोरियों से ज्यादा तो आदमी भरे जाते हैं बस में, ट्रेनों में चारों तरफ लटक रहे। भारत देश में भीड़ बहुत है, फिर भी कुछ ऐसे मत मजहब हैं जो जनसंख्या बढ़ाने में ही लगे हुए हैं, और बोलते रहते हैं कि भगवान देगा और अल्लाह देगा।
अल्लाह 1 किलो गेहूं नहीं देता है वो खाम खा। अल्लाह जब देता है तो बेटा बेटी देता है, लेकिन जमीन 1 एकड़ नहीं देता है। ये सब भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर भीड़ भाड़ इकट्ठी करना, जनसंख्या बढ़ाना कि मेरा शासन हो जाएगा, तुम्हारा शासन हो जाएगा, तब भी तुम सुखी नहीं रहोगे। तुम आपस में ऐसे लड़कर मरोगे, कैसे मरोगे जैसे मर रहे हैं लोग आपस में लड़कर। शासन हो जाएगा। कौन हिंदू कौन मुसलमान, 57 मुस्लिम देश हैं तो क्या मिला उनको? एक भी हिंदू देश नहीं है। हिंदू आदमी कितना संतोषी है, बैठा है, मुस्कुरा रहा है। 80 करोड़ हिंदू है, फिर भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। बड़े संतोषी लोग बैठे हुए हैं, एक एक गिलास दूध पी लेते हैं, शाम को सो जाते हैं। कुछ चिंता तो है कि नहीं है? एक देश तो तुम्हारा हो जाए, जिस देश में कम से कम तुम छिप सको, बच सको, रह सको। इसकी मांग तो करना पड़ेगा। किससे मांगोगे? देश तुम्हारा है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की भीख किससे मांगोगे? सोचो। आज अगर ये हिंदू धर्म ना होता तो शायद हम संत भी नहीं बन पाते, शायद शाकाहारी बनने का मौका भी नहीं मिलता, और शायद इतना सुंदर सत्संग सुनना सुनाना भी मुश्किल हो जाता। ये हिंदू धर्म की महिमा है जो आज हम आप सत्संग की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। इसलिए कितने मुसलमानों की भी इच्छा है कि इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दो, कम से कम हमारे हिंदू भाई लोग एक देश में तो सुरक्षित रहे प्रेम से। मेरे से 10-20 मुसलमान भाइयों ने भी बताया कि इसमें क्या बुरा है, हिंदू राष्ट्र बन जाए, झगड़ा भी खत्म हो जाए, आराम से रहेंगे। बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही है। तो जिसके घर की बहुएं बुद्धिमान है, बेटियां बुद्धिमान है और बेटे बुद्धिमान है, उस घर में आनंद का जन्म होता है। जिस आश्रम के साधु संत शिष्य बुद्धिमान है, बंदड़ आदमी नहीं है, बुद्धिमान शिष्य, बुद्धिमान शिष्य हमेशा आगे की सोचता है। मेरे साथ में आप देखते होंगे छोटी उम्र के शिष्य ज्यादा है, लेकिन ये सभी शिष्य बुद्धिमान हैं। ये छोटे मोटे बुद्धिमान नहीं है, ये जितनी उम्र छोटी है उतनी बड़ी बुद्धि इनके पास है। बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान गलती करने से पहले गलती के परिणाम को देख लेता है। बुद्धिमान बेटी समझती है ऐसा करूंगी तो ये होगा, वैसा करूंगी तो वो होगा, कैसा करूंगी क्या होगा। लेकिन बुद्धू बेटी क्या बोलती है, गाना गाते हैं बुद्धू लोग कि प्यार किया तो डरना क्या, और टट्टी खाया तो सूंघना क्या। इतने गधे लोग हैं, फालतू बात बोलता है। किसको सुनाता है प्यार किया तो डरना क्या? इसे डर लगता है तभी तो बोलता डरना क्या। नहीं, डरना क्या क्यों बोलता है? आखिर डर लगा तभी तो बोलता डरना क्या। नहीं तो डर का नाम ही नहीं लेता अगर तेरे अंदर डर नहीं होता, और डर है तेरे अंदर तभी तू बोल रहा डरना क्या। तो कौन कहता डरना क्या? तू ही डरता है और बोलता है तू ही डरना क्या। और प्यार किया तो डरना क्या? तेरा बड़ा प्यार है, प्यार इसी का नाम है। ये प्यार है कि बेविचार है? बेविचार को प्यार कहते हो, परिभाषा बदलते हो। अरे गोबर को रसगुल्ला बताते हो, इतनी अक्कल धक्कल नहीं है, बताते प्यार हो गया। वारे प्यार तुम्हारा, ऐसा ऐसा प्यार तो कुत्ते कुतियों को रोज हो रहा है। बड़ा प्यार हो गया, डरना क्या। ये आचरण सुधारो। गंदे गीत गा गा करके तुम सोचते हो हम बड़े चतुर हैं, तुमसे ज्यादा 1 लाख तर्क वितर्क है हमारे पास भी। प्यार किया तो डरना क्या। फिर देखो ऐसे फिल्मी एक्टरों ने बनाया है भजन की, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, और छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे। कमाल है। छुरिया चला दो, गड़सा चला दो, चक्कू चला दो, तलवार चला दो, नालायक कहीं की। ये गोटेदार क्यों डालती, बिना गोटे वाला डाल दे, छुरिया क्यों चलवाएगी। इसमें सब कटपिट हो जाएंगे, मर जाएंगे लोग। छुरिया चलवाती, गोटेदार डालती है। गोटेदार लंगोटेदार पेटेदार। ये सब फालतू गीत है, सब महानरक बना दिया फिल्मी एक्टरों ने।
ये जो फिल्में के हीरो हीरोइन है ना, इसने बहुत बर्बाद किया आचरण को। पूरा नग्न दृश्य दिखा दिखा करके लड़कियों को भी बिगाड़ डाला, लड़कों को बिगाड़ डाला। जितना हम सुधारते हैं उतना ये सब लोग बिगाड़ देते हैं। झाड़ू लगाने वाला तो हम जैसा एक दो साधु है, और गोबर फैलाने वाली हीरोइन कितनी घूम रही बाल खोलकर नंगा नाच कर रही है। इधर लड़कियां भी खुश है कि बात गुरुजी की सही है, बर्बाद हो गई जिंदगी, क्या करूं। वास्तव में चरित्र ही नहीं रह गया तो क्या अश्लील गीत गाना गाते घूम रहे हैं, सैया बलमों के गीत गा रहे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और पानी बरसा तो उसी में डूब गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और हम वफा करके तनहा रह गए। क्यों वफा किया तुमने, क्यों तनहा बने, कौन कहा था वफा करो, चलो हटो यहां से, बेवफा बनो जाकर।